कहीं चलेगी ना। हे मेरे आराध्य देवता, आज आपको अत्यंत प्रसन्न जानकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जो मेरे मन में अंधकार रूपी अज्ञान विराजमान है, आप उसे ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे इस अंधकार को दूर करें नाथ। सुर नर सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। आज यह लक्ष्मण आपको अपना स्वामी जानकर के बस यही पूछना चाहता है। मैं समझाई कहा सुदेवा, सब तज करऊं चरण रस सेवा। आप मुझे समझा करके वही कहें जिससे मैं सब कुछ छोड़ करके केवल आपकी चरणों की ही सेवा करता रहूं। कहा ज्ञान विराग अरु माया, इस संसार में ज्ञानी कौन है, वैरागी कौन है। माया का वर्णन करते हुए कहा सो भगति करऊं हिदाया। उस भक्ति को भी बताए जिससे एक भक्त आपको सहज रूप से ही प्राप्त कर लेता है। हे मेरे आराध्य, इस संसार में कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जीवों में हुआ करता है। यदि ईश्वर जीवों में विद्यमान है तो फिर नाथ ईश्वर और जीव में अंतर कौन सा। ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाति होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आप यह मुझे सब समझा करके कही जिससे मेरे मन का भ्रम दूर हो और मेरा प्रेम सदैव आपके इन श्री चरणों में लगा रहे, श्री चरणों में लगा रहे नाथ। और आप हैं दया राम जी पाल, एकादश पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सरकारों के चरणों में। और पुनः छोटी सी बच्ची रश्मि राजपूत उपराका से 21 मुद्राएं आपकी ओर से। देखिए ये जो प्रसंग है ये थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन है, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आ रहा हो। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि ईश्वर और जीव इसमें भेद क्या है। हम आप सब लोग ईश्वर के अंश हैं। अगर सोने को सोने से अलग किया जाएगा तो सोने का अंश सोना कहलाएगा। अगर चांदी को चांदी से अलग करेंगे तो चांदी का अंश चांदी होगी। तो अगर सोने का अंश सोना है और चांदी का अंश चांदी है तो ईश्वर का अंश ईश्वर क्यों नहीं है, ये लक्ष्मण जी का प्रश्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आप सब लोग ईश्वर के अंश हैं, लेकिन संसार में आने के बाद जीव क्यों हो गए, यही लक्ष्मण जी ने पूछा है। आइए भगवान के श्री मुख से श्रवण करें। और आप हैं श्री दम्मू राजपूत जी, ग्राम घरौली वालों की ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। साधुवाद। तात लक्ष्मण, तुम अपना मन लगा करके सुनो। मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा करके कह रहा हूं। मैं और मेरा, तू और तेरा, जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है, जो इंद्रियों के विषय हैं, जहां तक भी मन जाता है, यह सब माया है। इस माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या के गुण सुखदायी होते हैं, अविद्या के गुण दुखदायी होते हैं। एक विद्या है वह तो इस संसार की रचना करती है, संसार को सुख देती है। और दूसरी विद्या वह तो दुष्ट है, संसार को दुख देने वाली है। तुम विस्तार में पूछ रहे हो और मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा करके कह रहा हूं। थोड़े में सब थोड़े में सब कहूं बुझाई। सुन होता तो मती मन चित लाई। मेरे लाल सुनो, सुन होता तो मती मन चित लाई। मेरे लाल सुनो।
गोचर जहे लग मन जाई मेरे लाल सुनो। गो गोचर जहे लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई मेरे लाल सुनो। दुख रूपा मेरे लाल सुनो। एक दोस्तों अति से दुख रूपा, एक दोस्तों अति से दुख रूपा, जाबस जीवो पराभव कूपा मेरे लाल सुनो। तू और तेरा, मैं और मेरा, यही तो माया है लाल। ये तेरा है और ये मेरा है, बस यही माया है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां माया ना हो, कोई ऐसा हृदय नहीं जहां माया हो ना हो। तू और तेरा, मैं और मेरा, ये तेरा है और ये मेरा है, बस यही माया है। है ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। वही बस जीवन काया है, माया है ये माया है। माया के दो भेद है लो पहचान, एक विद्या और एक अविद्यामान। माया के दो भेद है लो पहचान, एक विद्या और एक अविद्यामान। हरि प्रेरित जग रचती माया ज्ञान, तो भकूप पड़ा जग में इंसान। एक जोड़ती, एक तोड़ती, एक मार्ग दे, एक मोड़ती, एक जोड़ती। है दोनों में अंतर नहीं, है दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। वही बस जीवन काया है, माया है ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का सर नहीं। तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। और इसी प्रस्तुति में यहाँ पे हैं श्री राजा भैया राजपूत जी घरौली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और भाई अनिल राजपूत जी ग्राम घरौली 21 मुद्राएं आपकी ओर से। मंगल सिंह पाल जी ग्राम घरौली आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। धन्यवाद।
राम जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बूंद गिरत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। ये माया के चक्कर में होकर के ये जीव भगवान को भूल जाता है और तभी से अंश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य की चर्चा कर रहे थे कि एक दिन लंकाधिपति महाराज रावण की भगनी सूर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई। अब उसने पंचवटी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि आज के पहले पंचवटी कभी हरी भरी नहीं होती थी। ये पहले राजा दंड की नगरी हुआ करती थी, लेकिन उग्र श्राप होने के कारण ये वीरान हो गई थी। लेकिन जब से भगवान आए हैं, रहने लगे हैं, ये पूरी पंचवटी हरी भरी हो गई। बस यही सूर्पनखा ने देखा। सूर्पनखा रावण के बहनी